ग्रेजुएशन की है। 3 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल गुजर गया, 1.5 साल गुजर गया, 2 साल होने को थे, नौकरी नहीं मिली नौकरी उसको। लेकिन फिर मैं कहती हूं क्या रब पर से यकीन उठ गया है हमारा? पता नहीं क्या माजरा है, मेरी समझ से बाहर है। इसलिए अगर आप लोग भी साथ हमारे हैं तो देखिए और सुनिए इस नौजवान की, जिनका नाम फर्जी नाम है कामरान, और इनसे मैं इसी नाम से बात करूंगी। और एक बात बताऊं, इनका असली नाम मैंने पूछा भी नहीं, पर्दा रहे, दिल हल्का कर रहा है। मैं इसी पर इसको कहती हूँ कि इसका जिगर है कि हमसे आके अपनी बात कर रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे तो शायद हिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नौजवान। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ बैठे तमाम हाजरीन, माया, अपियाब और आपके तमाम पैनलिस्ट, आपके इदारे को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जबान से तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा सुलझा हुआ नौजवान लगता है। क्या हुआ नौजवान, तुम्हारी कहानी क्या है? मेरी कहानी इस मुल्क में मौजूद तमाम नौजवानों की कहानी जैसी ही है तकरीबन। इतनी मेहनत करके हमारे वालिदैन हमें पढ़ाते हैं, दिन की गर्मी हो या रात का सुकून हो, वो सब कुछ खोते हैं हमारे लिए। सही बात। इतनी मेहनत करते हैं वो हमारे ऊपर कि उनकी औलाद है, पढ़े लिखे, आगे जाके एक नाम कमाए उनका। जब वो नाम कमाने का टाइम आता है तो हमारे हालात, हमारे वाकयात सबको पता है यहाँ पर कि जिस दरवाजे पे आप जाएंगे जॉब लेने तो आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, पैसा चाहिए। पैसा चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, पैसा चाहिए। अच्छा, कहाँ से लेकर आएंगे पैसा? तो हक लाल की कमाई से तो जो था वो तो पेरेंट्स ने पढ़ाई लिखाई में लगा दिया हमारे। तो अब इन लोगों को देने के लिए रिश्वत मैं कहाँ से लेकर आऊं, मुझे ये बताएं आप। नौकरी के लिए गए? किसी एक जगह पे नहीं, बेतहाशा जगहों पे गया मैं। क्या जवाब आया? पुलिस में अप्लाई किया, 2 लाख रुपए दे दीजिए। 2 लाख रुपए? जी। अच्छा। एजुकेशन में चाहिए आपको 3 लाख रुपए दे दीजिए। तो यहाँ तो लाखों वाला काम है, मेरिट पे तो कोई पूछता ही नहीं है। न जाने कितनी दफा मेरी दरखास्त उठा के डस्टबिनों में डाल दी गई, कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर। घर वालों ने सपोर्ट किया कि नौकरी नहीं मिल रही है? आप ही घर वाले एक वक्त तक सपोर्ट करते हैं, बाद में फिर वही आपको पता है यहाँ पर पाकिस्तान का जो हमारा माशरा है। क्या मतलब, घर वालों ने क्या सपोर्ट छोड़ दी करना? देखें, एक वक्त होता है, अभी वो सब हौसला देते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई करें, नेक्स्ट ट्राई करें। लेकिन जब फिर जो ग्राउंड रियलिटी है हमारी यहाँ पर ये है कि जब हम जाएं तो हमें पैसा चाहिए होता है। मैं कहाँ से लेकर आऊंगा पैसा? यही करूंगा फिर, चोरी करता हूँ, छीना झपटी करता हूँ, दूसरों का हक खाता हूँ। क्या मतलब, आप चोरी करते हैं? फिर और क्या करें, कोई और रास्ता है आपके पास? यानी कि आप गन पॉइंट पे मोबाइल छीनते हैं? सब कुछ करता हूँ। कुछ अरसे पहले सब कुछ करता था, मतलब अब कुछ ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से बस मैंने तौबा की अल्लाह ताला से। क्यों, अल्लाह पे यकीन नहीं है? अल्लाह पे यकीन है तभी तो यहाँ पर आकर बैठ गया। जब मोबाइल स्नैचिंग कर रहे थे तब अल्लाह पे यकीन नहीं था? जब लोगों का हक मार रहे थे तब अल्लाह पे यकीन नहीं था? ये बात अपने मुंह से बोल रहे हो कि मेरे माँ बाप ने मेहनत के साथ मुझे बड़ा किया, अपनी रोटी कम खाई, मुझे ज्यादा खिलाया ताकि मैं पढ़ सकूं। क्या उसके बावजूद इन सारी चीजों के साथ जब लोगों का हक मारे थे तो यकीन नहीं था रब पर? क्यों नहीं था? यकीन तो होता है, अल्लाह ताला की जात पे यकीन है। अपनी सलाहियतों पे शक होगा ना, अपनी सलाहियतों पे शक होगा कि मैं पढ़ा लिखा इतना नहीं हूँ, शायद मैं कहीं नौकरी ना कर सकूं। ये भी तो हो सकता है। बेशक ऐसा भी हो सकता है, आप सही कह रही हैं। नौकरी मिली? नौकरी अभी तक नहीं मिली है। तो कहीं ठेरा लगा लो।
कहीं नौकरी क्यों नहीं करते हो? मुझे एक बात बताइए, इतना पैसा मेरे वालिदैन ने खर्च किया मेरे ऊपर, पढ़ाई के ऊपर, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं ठेला लगाऊं, कपड़े इस्त्री करूं? नहीं तो रोटी रोजी कमाओगे हलाल की, इसमें क्या शर्म की क्या बात है? इसमें शर्म की क्या बात है? तो आप मुझे बता दें, जो एक शख्स, मतलब मैं अभी लास्ट में एक जगह पे गया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं ग्रेजुएट, और जो वहां पर जिसको असाइन किया गया वो मैट्रिक पास, इस वजह से कि वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए उसने दे दिए, उसे यस कर दिया गया और मुझे नो कर दिया गया। आप बताएं ना मुझे, ये कौन सा इंसाफ है ये? क्या मेरे माँ बाप ने पैसा इसलिए खर्च किया है कि मैं आज ग्रेजुएशन करने के बाद ठेला लगाऊं? मुझे मेहनत करने में कोई शक नहीं, मतलब कोई शर्म नहीं है किसी किस्म की, लेकिन मेरा भी तो एक स्टेटस है, मेरी भी तो फैमिली है, मेरे भी तो रिश्तेदार है। वो देख के क्या कहेंगे यार कि देखें जी फलाने साहब के फर्जंद हैं, इतना पढ़ाया इनको और आज ये ठेला लगा के खड़े हैं, तो फिर इतना पैसा खर्च क्यों किया पढ़ाई के ऊपर? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक पैकेज दिखाती हूँ, तुम भी देखो, आप सब देखें, और जो घर में बैठे हुए ना इस वक्त, जो ये समझते हैं कि पढ़ने लिखने के बाद और ठेला लगाने पे उनकी इज्जत नीचे गिर जाएगी, आइए जरा मैं उनको एक पैकेज दिखाऊं। वो एक ऐसा नौजवान जो मेरे रमजान की पहले ट्रांसमिशन में आए थे, जरा देखिएगा सर, एक नजर दिखाइए। सो मोहम्मद है अपने आका, इस नाम से अपनी इज़्ज़ो बका अल्लाह। अब्दुल वहीद किसी मदद के लिए नहीं आया बॉस, ये मेहमान है मेरा। ये वो नौजवान है जिसके पाँव इसकी इजाजत नहीं देते कि रक्षा चलाए, रक्षा इसने अपने हिसाब से डिजाइन करवाया ताकि ये हलाल की रोजी कमा सके। इसको ये शर्म नहीं आई? क्या ये सड़क पर भीख नहीं मांग सकता था? क्या ये सड़क पर बैठकर कटोरा कचकोल लेकर नहीं बैठ सकता था? क्या इसको ये शर्म आई कि ओहो उसने आते का मेरे घर वाले मुझे कोई काम जरूरत करने की जरूरत नहीं है, सब बहुत ठीक ठाक खाते, ये ऐसा ही था ना, उसने ऐसे ही कहा था कि मेरे घर वाले सब बहुत खाते पीते घराने से हैं, मुझे कमाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपने शौक के लिए करता हूँ। तो क्या तुम अपने माँ बाप की इज्जत रखने के लिए ठेला लगाने में अपने आप को कमतर महसूस करते हो? ऐसी बात नहीं है। फिर कैसी बात है? ये माशरा जीने नहीं देता, फिर ताने मारता है। आप भी हकीकत समझती हैं इस चीज को, एक पढ़ा लिखा इंसान जिसके खानदान के अंदर सारे ही सफेद पोश हों। टैक्सी चलाओ। टैक्सी के लिए भी मैंने अप्लाई किया था, वहां पर भी पैसे चाहिए। टैक्सी ऐसे थोड़ी कोई दे देगा आपको। रक्षा के बारे में सोचा है? मैं बात करूं सैलानी वालों से? बोलो तो मैं बात करती हूँ सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट से, उनके साथ मेरा सदियों और सालों का साथ है, मैं उनको भी बात कर लेती हूँ। तुम रक्षा चलाने वाले बनो। देखिए मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि मैं मजीद कोई बुरा काम ना करूं आगे जाके। ये तो वक्त ही बताएगा ना बेटा कि तुम कितने ज्यादा पुख्ता दिमाग और सोच के साथ आए हो। तुम आगे क्या करना चाहते हो, ये मेरा तुमसे सवाल होगा। वक्फे के बाद ख्वातीन साहब हमारे साथ रहेगा। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन जारी है। एक ऐसा नौजवान जो डिग्री हासिल करने के बाद, माँ बाप की हलाल रोजी के बाद नौकरी तलाश करने जाता है, और वो हालात, वो माशरा, वो रोड और वो घर के ताने कि कुछ भी करो और कमा के लाओ, उसको बना देते हैं एक मोबाइल स्नैचर। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर मस्तानी का बहुत बहुत शुक्रिया। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे उलमा कराम ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। सर आप हमारे पास हैं, सब लोग हमारे साथ हैं। और उससे पहले कि मैं उनकी तरफ जाऊं, हमारे उलमा कराम की तरफ, वक्फ भी जाने से पहले आपसे सवाल किया था फेसबुक के हवाले से, आप जरूर जवाब दीजिएगा उस सवाल का। और सवाल ये है हमारे फेसबुक वालों के लिए, कुरान पाक को तहरीर शक्ल में यकजा करने का हुक्म चारों खुलफा राशिदीन में से किस खलीफा ने दिया था? जवाब भेजिए और जीतिए कल लाइव। हम आपको जब कॉल करेंगे आप इनामात जीत सकेंगे। कुरानदाजी के जरिए कोई एक सेलेक्ट होगा। एक नौजवान यहाँ जो बैठा है, उसके माँ बाप ने उसको बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, बहुत मेहनत की उसकी तरबियत पे। जब नौकरी के लिए आगे गया तो उससे रिश्वत मांगी, और जब रिश्वत उसके पास देने को नहीं थी तो उसने लोगों का हक